हेलो नमस्कार, आप लोग का फ़ानी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे कंप्रिहेंसिव एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश में आज यहाँ पर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वार माइनस शूटिंग, उसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर का पहला पार्ट है। ओके, तो पहले पार्ट में जो आपके 8 क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे आपका देखा जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चंस को, जिसको आपको लिखना है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ उन चीज़ों को लिखना है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग इसको देखेगा, ये नहीं कि सभी लोग एक ही जैसे लिखिएगा, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कीजिएगा, नहीं तो आप जो है पकड़े जाएंगे कि सभी लोग जो है कॉपी पेस्ट किए हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा तो उसमें परिवर्तन करना ही करना है। अब ये नहीं पता कि जैसे कि मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में आप अकेले देख रहे हैं, हो सकता है कोई और भी देख रहा हो, तो समस्या हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन कर लीजिएगा। ठीक है, इतना केवल ध्यान रखिएगा, और बाकी चीज़ें आप सेम ही लिखिए। ये नहीं कि जहाँ पे दैट है वहाँ पे दीज लिख दो या हु लिख दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। मतलब थोड़ा सा सेंटेंस में अपना परिवर्तन कर, जैसे शब्दों के लिए दूसरा शब्द यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करना हो और कुछ नहीं। बाकी चीज़ें आपको सेम ही रहेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा परिवर्तन कर लेना। ओके, शुरू करिए। देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस के आंसर को। इसमें देखिए आपको इंग्लिश टू इंग्लिश को देखा जाएगा, क्योंकि हिंदी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को देख लिया है। अब यहाँ पे नियरली ऑल दी स्पोर्ट प्रैक्टिस नाउ डेज आर कम्पिटिटिव। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज के दिनों में जो आप देख रहे होंगे चारों तरफ, वहाँ पे सभी जो अभ्यास करने के खेल हैं सभी क्या हैं, कम्पिटिटिव हो चुके हैं। यानी सभी खेल जो हैं कम्पिटिटिव हो चुके हैं, प्रतियोगी हो चुके हैं। उसी चीज़ को इंग्लिश में आपको लिखना है। ऑलमोस्ट ऑल दी स्पोर्ट प्रैक्टिस नाउ डेज आर कम्पिटिटिव बिकॉज टुडे एवरीवन वांट्स टू विन एंड प्ले फॉर विन। कहा जा रहा है कि आजकल आजकल वास्तव में जो है क्रिकेट क्या हो चुका है, यहाँ पे खेल जो हैं, जो उसमें खेल के अभ्यास की बात की जा रही है, वो सब कैसे हो चुके हैं, यहाँ पर कम्पिटिटिव हो चुके हैं। सभी लोग जीतने के लिए खेलते हैं। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश पर फोकस होना है। ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट प्रैक्टिस नाउडेज आर कम्पिटिटिव बिकॉज टुडे एवरीवन वांट्स टू विन एंड प्ले फॉर विन। ओके, नेक्स्ट है द गेम हैज़ नो मीनिंग अंटिल यू ट्राई टू योर बेस्ट टू विन। In the green of the village where you speak sides and don't have the feeling of local patriotic, it is possible to just play for fun, but as soon as it comes to your reputation and respect, things that there are will be the cylinder and work hard to win। यहाँ पे कहा जा रहा है, उसको एक बार हिंदी में थोड़ा देख लेंगे कि कहा जा रहा है कि आजकल जो खेल हैं, सभी जितने भी खेल हैं सभी प्रतियोगी हो चुके हैं। यानी सब में कंपटीशन हो चुका है, सब में आपको भाग दौड़ करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। सभी लोग जीतने के लिए खेलते हैं, और खेलने का कोई मतलब तब तक नहीं जब तक आप अपना पूरा उसमें जो है मेहनत नहीं करते, जब तक आप अपना 100% नहीं देते, तब तक खेलना कोई भी मतलब नहीं निकलता है। जैसे कि आप अगर अपने गांव में होते हैं और आपने एक पक्ष को चुन लिए होते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी मतलब है आपके अंदर क्या होता है कि जैसे कि कोई ना कोई आपके अंदर लोकल भक्ति कह सकते हैं, मतलब जैसे अपने गांव के प्रति या अपने जो जिस पक्ष में मतलब जिस पक्ष को आपने चुना है उसके प्रति जो है आपके अंदर एक भावना रहती है कि यही पक्ष मेरा जीते, यानी अपना गांव ही जीते। जैसे कि आप अपने देश को जिताना चाहते हो, वैसे जिस पक्ष को आप चुने होते हैं उस पक्ष को जिताना चाहते हैं। आगे कहा जा रहा है कि आप जो है इस चीज़ों को जो है आनंद के लिए खेलते हैं, केवल एक मनोरंजन के तौर पर खेलते हैं। लेकिन कभी कभी आपका होता क्या है कि आपकी इज्जत और आपकी जो रिपुटेशन, उसके प्रति जो है यहाँ पर आपके सम्मान और इज्जत की बात जब आ जाती है, आप क्या करते हैं, तो कोशिश पूरी करते हैं, पूरी मेहनत लगा देते हैं, पूरा ताकत लगा देते हैं आप उसको जीतने के लिए। ओके, नेक्स्ट कह रहा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट लीड टू ऑर्गेनाइज ऑफ हेटर। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होते हैं उसमें जो घृणात्मक भावनाएं होती हैं दूसरों के प्रति, प्रतिद्वंद्विता की बात की जा रही है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, रिवेलरी की बात की जा रही है। अब कह रहा है इन इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन हेटर्ड इज क्रिएटेड बिकॉज वायलेंस इज क्रिएटेड ओनली बाई क्रॉसिंग द लाइन बिटवीन हेल्दी यानी बॉडी कंपटीशन इन द गेम एंड अग्रेसिव वायलेंस। वायलेंस यहाँ पे रहेगा, ये वायलेंस है। Athlete, coaches, venues, sometimes parents offer violence to people and properly as his guided loyalty, dominance, temperament on celebration, hoarding and hooliganism have become common in the international sports halls and have become a major problem। तो यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है जब एक दूसरे के मतलब जैसे कि शारीरिक रूप से जब पास में आ जाते हैं और सारी जितने भी वहाँ पर लिमिट होती है उसको जब क्रॉस को कर देते हैं, तो वहाँ पर जो है क्या होता है, एक दूसरे के प्रति जो है घृणात्मक यानी प्रतिद्वंद्विता, ये सब चीज़ें अंदर मतलब उनके अंदर से जो है जागृत होती हैं। कभी कभी जो होता है कि जो एथलीट कोच होते हैं वो आपको ऐसा करने पे मजबूर कर, जैसे कि आप अगर
किसी धर्म से या किसी अन्य जात से, इस प्रकार से चीज़ें आपके साथ हो जाती है। कभी कभी आयोजक स्थलों पे आपके साथ हो जाता है, कभी कभी पेरेंट भी कर देते हैं, जैसे कि आपके पिताजी हैं दूसरे के लड़के को, या इस प्रकार की चीज़ें भी घटित हो जाती हैं, है ना। और यहाँ पर ईमानदारी और झूठ सब कुछ यहाँ पे चलता है, तो वही चीज़ें कहा जा रहा है कि ये सब जो है चीज़ें घृणात्मक यहाँ पे भावनाएं पैदा करती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है, इवन अ लेजली गोन लाइक क्रिकेट डिमांडिंग रेदर देन स्ट्रेंथ कैन कॉज इल विल। कहा जा रहा है क्रिकेट इज ए स्पोर्ट विच यू हैव टू प्ले नॉट विद स्ट्रेंथ बट स्पोर्ट्समैनशिप। कहा जा रहा है क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पर आप जो है एक बहुत बड़ी रणनीति के साथ नहीं, जबकि आपको वहाँ पे क्या होता है कि आपको खेल भावना के साथ खेलना पड़ता है ना। खेल में खेल भावना सबसे ज़रूरी होती है, रणनीति से बड़ी सबसे बड़ी होती है कि आपकी खेल भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। रणनीति तो आवश्यक है ही, लेकिन उससे ज़रूरी क्या होता है, खेल भावना भी होती है। इफ़ यू डोंट कंसीडर विद दीज थिंग्स यू रॉन्गली कॉल डिजीज़ टू नियर योरसेल्फ। देखिए, अगर आप इन चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, जैसे कि आप खेल भावना हुआ, रणनीति हुई, तो आप इन चीज़ों को, अब यहाँ पे डिजीज़ का मतलब रोग से नहीं है, यहाँ पे रोग से नहीं है, यहाँ पे समस्याओं को, मतलब आप अपनी मतलब समस्याओं को बुलाएंगे, मतलब आप जो है अपने पास समस्याओं को बुलाने का तात्पर्य यहाँ से है कि आप हार भी मैच को सकते हैं, चीज़ें बदल सकती हैं, मतलब आपके टीम के जो टीममेट्स रहेंगे उनका आपके प्रति बिहेवियर, सारी चीज़ें वहाँ पर बदल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है, नियर योरसेल्फ मतलब अपने पास आप समस्याओं को बुलाते हैं। एज इट हैपेंड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इन 1921। कहा जा रहा है कि 1921 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेट मैच के बीच में जैसे हुआ था, करेक्ट, इन विच ऑस्ट्रेलिया केम आउट विथ स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी देन इंग्लैंड एक्सपेक्टेशन। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि इंग्लैंड जो एक्सपेक्ट कर रही थी, यानी उम्मीद कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इसी रणनीति के साथ आएगी और उनकी ये रणनीति होगी, है ना, लेकिन उनकी उम्मीदों से अलग रणनीति के साथ वो आए, है ना। उनकी जो उम्मीद थी उससे अलग रणनीति और वो अपने माहौल के साथ आए। Was that is why it has been said that cricket should be played with mind rather than strength। देखिए, यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि आपको हमेशा रणनीति में, अब जैसे कि वहाँ पर इंग्लैंड वाले रणनीति बना के चल रहे थे कि ऐसे ही खेलता है, ऐसे ही खेलता है, तो वहाँ ठीक था, लेकिन उन्होंने माइंड सेटअप नहीं किया कि आपको जो है नए जो खिलाड़ी होंगे उनके प्रति क्या करना पड़ेगा, ये मानसिकता उनके अंदर नहीं आई, तो वहाँ पे वो समस्या क्रिएट हो गई थी। ओके, तो इसमें देखिए थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट एकदम नहीं लिखने की कोशिश करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इन कंट्रीज लाइक इंडिया वर्मा नेसेसरी एट द फुटबॉल मैचेस टू हैव रॉन्गली कॉर्डन टू प्लूज टू कीप द क्राउड फ्रॉम इन्वेडिंग द फील्ड। कहा जा रहा है कि जो आपके वर्मा और इंडिया जैसे देश हैं वहाँ पर क्रिकेट मैच अनिवार्य होनी चाहिए, यहाँ पे फुटबॉल मैचों को जो है अनिवार्य रूप से होने ही चाहिए, जहाँ पर आपको भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिल जाएगी और पुलिस जो होते हैं वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, भीड़ को नियंत्रित करते हैं, ये सब चीज़ें। आंसर देखिए, फुटबॉल मैचेज आर मस्ट इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बर्मा एज इट इज़ नाइस टू सी दी पुलिस वर्किंग हार्ड टू कंट्रोल दी क्राउड। वर्मा और इंडिया जैसे देशों में भी खेल होने चाहिए जहाँ पर क्या होता है कि पुलिस जो है कड़ी मेहनत के साथ भीड़ को नियंत्रित करती है। बट समटाइम्स आई हैव सीन टीम सपोर्टर्स आउटफिट दी पुलिस एंड डिस्टर्ब गोलकीपर। देखिए, कुछ समय ऐसा भी हो जाता है, कुछ समय ऐसा भी हो जाता है, आउटफिट मतलब यहाँ पे पुलिस पर भारी पड़ जाना, जो भीड़ होती है वो पुलिस पर भारी पड़ जाती है, पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो क्या होती है, गोलकीपर जो होता है, फुटबॉल की बात की जा रही है, गोलकीपर जो होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको डिस्टर्ब करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो आगे क्या होगा, देन ही अनेबल टू सेव द गोल। फिर क्या होता है भाई, जो गोलकीपर होता है वह गोल बचाने में असफल हो जाता है, क्योंकि वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ये चीज़ें। नेक्स्ट करा है, पीपुल फॉरगेट स्पोर्ट्स फीलिंग। जो लोग होते हैं वो क्या होता है, स्पोर्ट फीलिंग जो है उसको भूल जाते हैं। ओके, स्पोर्ट्स फीलिंग एंड वांट टू सी वन टीम एट द टॉप एंड इंसल्ट द अदर टीम। देखो, लोग एक खेल भावना जो होती है उन चीज़ों को भूल जाते हैं और एक टीम को ऊपर तो देखना चाहते हैं, मतलब शीर्ष पर देखना चाहते हैं, दूसरी टीम को जो है वो नीचे देखना चाहते हैं, उसको बेइज्जती करना चाहते हैं, मतलब उसको बेइज्जत करना चाहते हैं। फॉरगेट इट विद विक्ट्री अचीव्ड थ्रू चीटिंग और क्राउड डिसेप्शन इंटरवेंशन इज द मीनिंगलेस। देखिए, कहा जा रहा है कि वो लोग ये भूल जाते हैं, जो मतलब खेल भावना को भूल जाते हैं, वो लोग ये भी भूल जाते हैं कि धोखे से जीत की गई या वोटिंग के द्वारा लोगों किसी को भड़का के जीता गया, जो जीत हमें मिलती है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है, वो निरर्थक होती है, वो बेकार होती है, वो किसी भी मतलब की जीत नहीं होती है। नेक्स्ट, even then the spectators don't intervene physically, they try to influence game by cheering their own side and rallying
अपोजिंग प्लेयर विथ बोश एंड इंसविल्ड हो जाएगा। ओके, कहा जा रहा है कि व्हेन द ऑडियंस डज नॉट गो दे नियर, जब खिलाड़ी के पास नहीं जा पाते हैं, जो ऑडियंस होते हैं यानी जो श्रोता होते हैं यानी जो दर्शक होते हैं, जो खिलाड़ियों के पास नहीं जाते तो फिर क्या करते हैं, दे शाउट स्लोगन्स अगेंस्ट देयर फ्रॉम डिस्टेंस, तो वह उनसे दूर से ही नारेबाजी करने लगते हैं, हूटिंग करते हैं, नारेबाजी करते हैं। encouraging their sides in shouting in a loud voice because they know that doing to वीकनेस मोरल ऑफ द ऑपोजिशन टीम। देखिए, इंकरेजिंग देयर साइड्स, वह अपनी टीम के जो अपना टीममेट होता है यानी अपनी जो पार्ट की टीम होती है जिसको सपोर्ट करते हैं, जो दर्शक होते हैं उसको करेजिंग करते हैं, मतलब उसका साहस बढ़ाते हैं, उसका साहस बढ़ाते हैं, तेज़ी से चिल्लाते हैं, तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपोजिट टीम जो है इससे क्या होगी, उनका मनोबल टूटेगा, उनका मनोबल डाउन होगा। वीकनेस द मोरल ऑफ द ऑपोजिशन टीम, सो दी ओपोनेंट प्लेयर्स स्टार्ट गेटिंग डिस्करेज्ड, और इसलिए जो है क्या होता है, अपोजिट टीम के जो प्लेयर होते हैं यानी खिलाड़ी होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उनके जो मनोबल होता है वो टूटने लगता है। ठीक है, नोबडी शुड डू दिस बिकॉज द गेम इज अगेंस्ट द स्पिरिट रूल। देखिए, यह कोई नहीं जानता या कोई भी ख्याल नहीं करता कि ये सब जो है खेल भावनाओं के विपरीत है, मतलब जो खेल भावनाएं होती हैं ये सब उसके विपरीत हुए, है ना। वी रिस्पेक्टफुल ऑल प्लेयर्स डोंट कमेंट, हम सबको ये चीज़ मतलब सम्मानपूर्वक देखनी चाहिए। देखिए, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और किसी के प्रति कोई भी अभद्र कमेंट नहीं करना चाहिए, यानी सभी का सम्मान करना, चाहे वो अपनी टीम हो या दूसरी टीम हो। देखिए, हार जीत खेलों में लगी रहती है, अभी नहीं कि जो हार गया उसकी आपको बेइज्जती करना है, जो जीत गया उसको ज़्यादा, हाँ भाई उत्साहित करो, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक उतना ही उत्साहित करो जब तक किसी अदर की बेइज्जती ना हो जाए, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट, प्लेइंग गेम्स इन सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो डॉक्टर अर्नोल्ड इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न स्कूल्स एंड ही बिलीव्स दैट प्लेइंग गेम्स इज ओनली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड नथिंग एल्स, रादर प्लेइंग एल्स गेम आर इंक्रीजिंग द रिवलरी ऑफ द वन कंट्री टू अनदर कंट्री। डॉक्टर अर्नोल्ड को जो है आधुनिक जो विद्यालय होते हैं उनके फादर के रूप में जाना जाता है, आधुनिक जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके फादर के रूप में जाना जाता है, और उनका जो विश्वास है यानी उनका जो मत है वो कहते हैं कि जो गेम्स हैं वो खेलना जो क्या है, समय की बर्बादी केवल है और कुछ भी नहीं है, समय की केवल बर्बादी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रादर प्लेइंग दीज गेम्स इंक्रीजिंग दी, देखो इन खेलों को खेलने से क्या बढ़ता है कि रिवेलरी वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश के मध्य जो है प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है। इन खेलों को खेलने से एक देश का दूसरे देश के प्रति जो है प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है। यू आल्सो गेट हर्ट इन दी स्पोर्ट्स, आप हमेशा जो है खेलों में चोटिल होते हैं, ठीक है, आप हमेशा खेलों में चोटिल होते हैं। यू कैन टॉक अबाउट फुटबॉल एंड बॉक्सिंग विच इज़ द डेंजरस स्पोर्ट्स, आप अगर देखें बात की जाए फुटबॉल और बॉक्सिंग की तो एक ऐसे गेम है, ये बहुत खतरनाक गेम है जिसमें आपको क्या होता है, देयर ऑलवेज हैज़ द रिस्क ऑफ द गेटिंग हर्ट, इसमें आपको हमेशा खतरा रहता है, कैसे, चोटिल होने का, हमेशा इसमें आपको खतरा रहता है चोटिल होने का। सो दैट गेम्स प्लेइंग इज वेस्ट ऑफ टाइम, देखो भाई आपको पता है कि सब इसमें चोटिल भी हो सकते हैं, आपका नुकसान भी हो सकता है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि खेल जो होते हैं उस समय को आपका वेस्ट करते हैं, यानी समय को बर्बाद करते हैं या ख़राब करते हैं, किसके द्वारा, अर्नोल्ड के द्वारा कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, गेम्स हैव बीन बुल्ट अप इनटू अ हेवली फाइनेंस्ड एक्टिविटी, जो खेल बनाए गए हैं उनमें जो है बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है, यानी बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ जाती है। ऑल स्पोर्ट आर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी एज यू हैव टू बाई एवरीथिंग रिलेटेड दैट इज स्पोर्ट्स प्रैक्टिस बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स। देखो भाई, सभी खेल जो होते हैं महंगे होते हैं, सभी खेल महंगे होते हैं, ये तो सभी को पता है ना, और जो खेल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं यानी खेल से जो संबंधित चीज़ें वो भी क्या होती हैं, महंगी ही मिलती हैं। आप जब तक खेल में भाग लेने से पहले तक क्या होता है, अभ्यास करने के लिए चीज़ों को लेंगे तो क्या होंगी, महंगी होंगी। द गेम्स यू वांट टू प्ले, देखिए आप चीज़ों को अभ्यास करने के लिए लेना ही पड़ेगा, है ना, अभ्यास करने के लिए, जैसे कि आपका अगर क्रिकेट सीख रहे हैं तो आपको बैट चाहिए, बॉल चाहिए, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको चाहिए, पैड है, उल्टा सीधा सब कुछ जो भी है ना, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, तो ये सब महंगे मिलते हैं, अच्छे जो शूज़ होते हैं वो महंगे मिलते हैं। तो वही कह रहा है कि द गेम्स यू वांट टू प्ले, जो आप गेम खेलना चाहते हैं उसके लिए क्या करेंगे, आप वस्तुओं को लेंगे, थिंग्स जो है उनको लेंगे। ऑल ऑफ देम नो दैट स्पोर्ट्स आर एक्सपेंसिव, सभी ये जानते हैं कि खेल क्या है, महंगा है, खेल क्या होते हैं, महंगे होते हैं। दे रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू ऑर्गेनाइज, इनके जो आयोजन होते हैं उसमें भी अधिक पैसा लगता है, इनके जो आयोजन होते हैं उनमें भी अधिक पैसा लगता है। एंड लार्ज ग्राउंड्स आर नीडेड टू ऑर्गेनाइज मैचेस फॉर सम स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट, कुछ खेल तो ऐसे होते हैं जिनके लिए बड़े मैदान भी चाहते हैं, जैसे कि आपका फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, दो बड़े खेल हैं, जैसे कि आपका हॉकी हो गया, उसके लिए भी आपको बड़े मैदान की ज़रूरत पड़ जाती है ना। तो ये सब गेम जो है आपके बड़े गेम हैं और जिनके लिए बड़े ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए क्या है कि
खेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है, बिग स्केल इज अनदर इफेक्ट ऑफ द कॉज दैट हैव प्रोड्यूस्ड नेशनलिज्म। अब यहाँ पे ये देखिए बहुत बड़ा प्रभाव है या बहुत बड़ा कारण है किसका, खेल जो होते हैं इसका सबसे बड़ा वजह जो क्या निकल कर आती है, यानी प्रभाव सबसे बड़ा क्या पड़ता है यहाँ पे, राष्ट्रवाद पैदा होना। ठीक है, राष्ट्रवाद पैदा हो जाता है, सबसे बड़ा कारक किसका हो जाता है, खेल से जो है राष्ट्रवाद पैदा होता है। द लार्जर स्केल ऑफ स्पोर्ट्स कैन बी सीन एज द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द क्रिएटिंग नेशनलिज्म एंड रिवेलरी। देखिए प्रतिद्वंदिता और राष्ट्रवाद जो है पैदा कहाँ से होती है, एक खेलों के द्वारा ही पैदा होती है। बिकॉज ऑफ द रिवेलरी, यह जो प्रतिद्वंद्विता होती है, ऑल प्लेयर्स फॉरगेट स्पोर्ट मैनशिप एंड यूज अबेसिव लैंग्वेज फॉर प्लेयर्स ऑफ वन टीम टू अनदर टीम। जो खिलाड़ी होते हैं वो खेल भावना को भूल जाते हैं। जब यहाँ पे प्रतिद्वंद्विता और राष्ट्रवाद उत्पन्न हो जाता है तो खिलाड़ी जो होते हैं क्या होता है, खेल भावना को भूल जाते हैं कि एक दूसरे का हमें सम्मान करना है, सभी खिलाड़ी एक जैसे ही हैं, तो वो सभी चीज़ें भूल जाते हैं और एक टीम दूसरी टीम के प्रति उल्टे सीधे शब्दों का यूज करने लगते हैं। ठीक है, अभद्र व्यवहार करने लगते हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो वहाँ से जो है चीज़ें हमारा क्या होता है, राष्ट्रवाद और प्रतिद्वंद्विता को दिखाता है। आगे, देयरफॉर नेशनलिज्म एंड रिवेलरी है बिकम कॉमन इन दी स्पोर्ट। इसलिए आपको क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद और प्रतिद्वंद्विता जो है ये आम बात है, खेलों में होना ही होना है, ये आम बात के तौर पर देखा जाता है। बट इट शुड बी स्टॉप्ड, बस यह क्या, लेकिन यह क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। कंट्री रिस्पेक्ट द ऑल एंड नॉट इंसल्ट। देखिए सभी देश को दूसरे का आदर करना चाहिए, यानी एक देश जो है दूसरे देश का सम्मान करे, आदर करे, और किसी का भी जो है क्या है, इंसल्ट ना करे। ठीक है, किसी का भी इंसल्ट ना करे, यानी वहाँ पे उनकी जो है बेइज्जती करने वाली कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो चीज़ों को बेहतर तरीके से 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको बस हिंदी वाला केवल सुनाया इसलिए जाता है, बताया इसलिए जाता है कि चीज़ें आपके दिमाग में जब बैठ जाएंगी तो आप उसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करके खुद भी लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फनी विद सर। थैंक यू।